नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560969608523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस देश की फुटबॉलर मार्टा लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली फुटबॉलर बनी है? ठीक है, तो कंसेक्यूटिव 5 ओलंपिक्स के अंदर गोल करने वाली ये प्लेयर हैं ब्राज़ील से संबंधित। ठीक, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। AIFF 2020-21 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे इस सेशन के लिए जो हमारा वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर नॉमिनेट हुई थी बाला देवी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से इनको नॉमिनेट किया गया है, तो ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। अगला देखें, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है इस अवार्ड का, मिस इंडिया यूएसए 2021 यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और इसमें ये जीती हैं वैदेही डोंगरे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखें, 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली मारिया रेसा नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली कौन सी महिला बनी है? ठीक है, तो पहले ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे किसको मिला है नोबेल प्राइज़ पीस के लिए। ठीक है, तो इनका नाम है मारिया रेसा और ये 18th महिला हैं, ठीक, जिनको कि नोबेल का पीस प्राइज़ मिला है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, तो ये हमारा जो यूनिट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसके फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है वर्तिका शुक्ला। अगला है, नज़ला बॉर्डन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ठीक, तो ये नज़ला बॉर्डन बनी है ट्यूनीशिया में। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है एक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिस इंडिया अर्थ 2021 कौन बनी है? ठीक है, तो ये हैं रश्मि माधुरी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैरिलबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है इसमें से? ठीक है, तो क्लेयर कॉर्नर हैं, ये इनका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। और जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, तो ये उससे संबंधित एक क्रिकेट क्लब है, उसकी फर्स्ट फीमेल जो है वुमेन प्रेसिडेंट बनी है ये। अगला है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? ठीक है, तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, इसको ध्यान दीजिएगा, अंशु मलिक। अगला है, लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ठीक, तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से वहाँ पे एक इनिशिएटिव चालू किया गया है रेजिडेंट सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो ये लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट सबसे जो फर्स्ट इसके बेनिफिशियरी हैं फातिमा बानो नाम है इनका। अगला है, 2021 यूएस ओपन टेनिस महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो वुमेन्स टाइटल यहाँ पे जीता है MR रादुकान ने। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। अगला है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस भारतीय महिला को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए यहाँ पे 2 लोगों को नियुक्त किया गया है, रानी रामपाल और स्मृति मंधाना दोनों को। ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन को चूज़ किया जाएगा। अगला देखें, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाली सना मरीन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं फिनलैंड की। ठीक, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक, तो ये माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जो है इंडियन, इसकी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है हर्षवंती बिस्ट। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य का एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, होम मिनिस्टर बनाया गया है
ये बनी थी मध्य प्रदेश की एक दिन की होम मिनिस्टर। कब? इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, ठीक, लास्ट ईयर 8 मार्च को। और ये मीनाक्षी वर्मा जो है ये स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस कांस्टेबल भी हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो हस्बैंड की मान लीजिए कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें भी जो को ओनरशिप होगी उसकी वाइफ की, है ना, ये भी होगी। तो ऐसा यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेट बना है ये है उत्तराखंड। अगला देखें, किस वर्ष से बजट पेश करने की परंपरा 1 फरवरी से शुरू की गई है, ठीक है। तो चूंकि पहले रेलवे बजट और आम बजट जो है अलग अलग आते थे तो ये सब थोड़ा आगे हो जाते थे। और अगर हम देखें 1 फरवरी से तो ये हमारा वर्ष जो अरुण जेटली थे, है ना, ये मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट वाले में यहाँ पे ये इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब ये वाला देखें, किस वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया और एक साथ पेश किया गया, ठीक। तो ये वाला वर्ष हमारा भी जो हो जाएगा 17 ही, ठीक। अगला देखें, किस वर्ष तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में ही पेश किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1955 तक जो है बजट सिर्फ इंग्लिश में था। उसके बाद से यहाँ पे इसको सेपरेट करके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अब एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है या अवेलेबल होता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया, ठीक है। तो पहले तो चूंकि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बजट को पेश किया जाता था, अब कोविड के बाद से जो है चीज़ें सब कुछ मैक्सिमम डिजिटल हुई। तो 2021-22 का सेशन का जो हमारा बजट है वर्ष 2021 में, ठीक, इसको प्रेजेंट किया गया फर्स्ट टाइम डिजिटल फॉर्मेट में। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से ठीक है। अगला देखें कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी जी ने किस वर्ष में बजट पेश किया, ठीक। तो यहाँ पे ये इन्होंने पेश किया था फर्स्ट वुमेन के तौर पे 1970 में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है निर्मला सीतारमण जी जो हैं ये हैं एक महिला, तो यहाँ से फिलहाल हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, ठीक है। तो ये पुस्तक है मनमोहन सिंह जी की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया, ठीक है। तो कौमी आज़ाद पेपर को यहाँ लॉन्च किया था फ्रीडम स्ट्रगल में जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स इस स्टेटमेंट में ही ध्यान रखिए। और जो पेपर था ये वंदे मातरम, ठीक, ऑप्शन ए। अगला है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित इनमें से कौन थे, ठीक। तो ये एक पत्रिका थी बी आर अम्बेडकर जी की। डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा यहाँ से। अगला है, लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी है इसमें से, ठीक है। तो ये बुक लिखी गई है भी स्मृति ईरानी जी के द्वारा 2010 में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इधर छत्तीसगढ़ के नक्सल जो एरियाज़ हैं यहाँ पे कुछ अटैक्स हुए थे, जिसमें लगभग मोर देन 70 पर्सनल्स जो थे कैजुअल हुए थे। तो कुछ इन्हीं सब घटनाओं से संबंधित ये पुस्तक लिखी गई है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए, हाल ही में रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किया गया है और ये किसकी आत्मकथा है, ठीक। तो ये बुक का नाम आप देख लीजिए, है ना, इसको रिलीज़ किया गया है, ऑटोबायोग्राफी है ये बान की मून की, ठीक। तो यहाँ पे ये चीफ रहे थे पहले यूनाइटेड नेशंस के। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसने लिखी है, ठीक। तो ये 2019 में नोबेल लॉरिएट रहे इकोनॉमिक्स के अभिजीत बनर्जी, ठीक, ये इनकी पुस्तक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन किसने लिखी है, ठीक। तो ये पुस्तक है सैयद अकबरुद्दीन की, ठीक। ये पूर्व में जो है इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव रहे थे यूनाइटेड नेशंस में। और यहाँ पे ये पुस्तक इन्होंने लिखी है जो इंडिया की मेंबरशिप चुनी गई थी यूनाइटेड नेशंस में, जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं, है ना।
तो उस पर इंडिया की एक तरीके से जीत हुई थी यूनाइटेड किंगडम के ऊपर सिलेक्शन के अंदर, ठीक। तो उससे संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने इस पुस्तक में लिखी हैं। अगला है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट किसने लिखी है, ठीक। तो यहाँ पे अभी जो लास्ट ईयर जो चाइना के साथ हमारे इधर लद्दाख के रीजन में पेंगोंग सो लेक वगैरह में जो डिस्प्यूट्स रहे, ठीक है, तो उनसे संबंधित यहाँ पे ये पुस्तक है मरूफ रज़ा की। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये पुस्तक एक है और इसको लिखा है अयाज मेनन ने, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, ठीक। तो अलग अलग डिक्शनरीज अलग अलग वर्ड चुनते हैं, तो मरियम वेबस्टर एक काफ़ी फेमस डिक्शनरी है। तो इन्होंने जो वर्ड चुना है 2021 के लिए वैक्सीन। अगला देखें, हाल ही में किस जिले में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ग्रास कंजर्वेशन सेंटर यहाँ पे अल्मोड़ा के अंदर है ना इनॉग्रेट किया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तितली की दुर्लभ प्रजाति जिसका नाम है कैसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में अपनाने को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। तो स्टेट बटरफ्लाई यहाँ पे इसको डिक्लेयर भी किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक। तो यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। कैसर ए हिंद इसका नाम है, ये भी ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अगला है कि हाल ही में वैश्विक व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम रैंकिंग 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग जो 2021 की अभी आई है ना, तो ग्लोबल बिजनेस ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग में भारत की रैंक है 82। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ गांवों के रूप में चुना है, ठीक। तो पोचमपल्ली गांव है तेलंगाना के अंदर, ठीक। और यहाँ से ही जो आपको ध्यान होगा कि जो भूदान मूवमेंट है स्टार्ट हुआ था, ठीक, वॉलंटरी, जिसमें लैंड दान की जा रही थी, उससे संबंधित एक मूवमेंट था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा फिलहाल इसमें। अगला है, दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी कहाँ बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो इसको बिल्ड करने की बात की जा रही है EL सल्वाडोर में। इन्होंने जो है अभी सबसे फर्स्ट बने थे जिन्होंने लीगलाइज किया था अभी हाल ही में जो बिटकॉइन हमारी क्रिप्टो करेंसी है ना उसको। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है कि किस राज्य के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 100% इसको डिक्लेयर किया जाना है, ये है गुजरात में, ठीक। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नीति आयोग के पहले SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में शीर्ष के 5 शहरी क्षेत्रों में से कौन से हैं। ए ऑप्शन हमारा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा, शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि, ठीक है। तो ये क्रम ध्यान रखें। टॉप 5 अर्बन एरियाज़ हैं ये नीति आयोग के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स अभी इन्होंने रिलीज़ किया था उसके अंदर। हाल ही में जारी नीति आयोग के देश के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है, ठीक है। तो पुअरेस्ट स्टेट अगर हम देखें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि रिलीज़ किया है नीति आयोग ने, ठीक है, कंट्रीज फर्स्ट है, तो सबसे पुअरेस्ट स्टेट इस कैटेगरी में है बिहार। अब यही इसी इंडेक्स में देखें हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, तो देश में सबसे जो कम गरीबी है वो किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा हमारा केरल, ठीक है। कई सारे मामलों में केरल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का अवार्ड जीता है, ठीक है। तो गंगा सिटी का एक कैटेगरी में जो बेस्ट गंगा सिटी रहा इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ये है वाराणसी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कौन रिलीज कर रहा है, तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन
और इस इंडेक्स में सबसे फर्स्ट प्लेस पे है आंध्र प्रदेश। अगला देखिए कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। ठीक, तो अभी हमने ऊपर मैरियम वेबस्टर का भी देखा था और यहाँ पे देखें तो कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड है हमारा नॉन फंजिबल टोकन। ठीक, नॉन फंजिबल टोकन के बारे में आप एक बार सर्च करके जरूर पढ़िए। अगला देखें, हाल ही में 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो 3 डे फेस्टिवल है ये चेरी ब्लॉसम और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है मेघालय स्टेट में। अगला देखें कि हाल ही में जारी GODT रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अंग प्रत्यारोपण में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो इंडिया की रैंकिंग जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में है ये है 3rd। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये GODT हमारा एक ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन रिपोर्ट के अनुसार ये स्थिति है। अगला देखें, हेली बोन सर्वे तकनीक का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये है हमारा संबंधित एक जल प्रबंधन की टेक्निक है, यानी कि वाटर मैनेजमेंट की। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इन्होंने राजस्थान के कुछ जो शुष्क एरिया हैं है ना, एरिड रीजन से, वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को एक तरीके से यूज़ किया है उसके लिए। और CSIR के द्वारा ये सिस्टम डेवलप किया गया है जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो हमारा वाटर लेवल है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी और इन सब से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है हेलीबोन सर्वे तकनीक उससे संबंधित है हमारी। इसके बारे में एक बार डिटेल में भी आप अवश्य पढ़ें। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।